जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज से संबंधित हायर एजुकेशन में बीएड वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट, जीआरएफ आदि से संबंधित आज से साइकोलॉजी का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाई 1 करके एक एक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो सिलेबस में है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो आइए दोस्तों जानते हैं साइकोलॉजी है क्या। देखिए, मनोविज्ञान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी का साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, वो भी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, साइके प्लस लोगस। साइके का जो अर्थ होता है यानी साइके, उसका अर्थ होता है सोल यानी आत्मा, और लोगस का जो अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो साइकोलॉजी शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी वह है जो आत्मा का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति उस क्षेत्र से इंगित करने के लिए हुई थी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि जो आत्मा का अध्ययन करता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, उसको मनोविज्ञान। परंतु वर्तमान समय में मनोविज्ञान व साइकोलॉजी, इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थों को स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी आज का जो समय है, अगर देखा जाए कि मनोविज्ञान वह है जो आत्मा का अध्ययन करता है, तो आज के समय में चाहे वो मनोविज्ञान हो और चाहे वो साइकोलॉजी है, इन दोनों अर्थों को आज के समय में स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तव में मनोविज्ञान का प्रारंभ दर्शन शास्त्र की शाखा से, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था, परंतु आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि दर्शन शास्त्र से इसको अलग कर दिया। फिर दर्शन शास्त्र से जब एक शाखा के रूप में हुई थी तो उसको क्या किया, अब एक इसको अलग कर दिया। अब क्या हो गया, मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुए। यानी जब ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ मनोविज्ञान, तो इसके जो मनोविज्ञान का जो अर्थ है उसमें अनेकों बार परिवर्तन हुआ। मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को समझने के लिए मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझना उचित होगा। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ तथा उसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सभी को संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित वर्णन किया जाता है। पहली बार मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान आज से अनेक शताब्दियों पूर्व, यानी बहुत शताब्दियों, 16वीं शताब्दी के मनोविज्ञान क्या था, तो संभवतः उसका उत्तर मिलता है कि मनोविज्ञान दर्शन की वह शाखा था जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो आत्मा का अध्ययन के पक्ष में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान की
यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी में प्रचलित रही, यानी 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, परंतु बाद में आत्मा की प्रकृति के संबंध में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। तात्कालिक मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट परिभाषा या उसके स्वरूप, उसके रंग रूप, आकार, उसकी स्थिति, आत्मा के अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे, यानी वो सफल नहीं हुए। तो परिणाम स्वरूप यानी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। जब 16वीं शताब्दी में कहा जाता है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो उसमें इसको अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान, लेकिन यह परिभाषा अत्यधिक अस्पष्टता से क्या था, ग्रस्त था, क्योंकि हम इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। मतलब ये शास्त्र कहते हैं कि जो इसके संतोषजनक उत्तर ये नहीं दे पाए कि आत्मा क्या है, इसका रंग रूप आकार किस प्रकार है, तो इसका संतोषजनक उत्तर न देने के कारण इसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। फिर बात आई मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में, यानी मनोविज्ञान को फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। आत्मा के अस्वीकृत होने के बाद मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान के मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने विज्ञान को अध्ययन का क्षेत्र माना जिसके अंतर्गत मस्तिष्क या मन का अध्ययन किया जाता है, परंतु मस्तिष्क के संदर्भ में कुछ भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी कि मनोविज्ञान मस्तिष्क की प्रकृति स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सके। मस्तिष्क के संदर्भ में संतोषजनक उत्तर उपलब्ध न होने के कारण यह परिभाषा शीघ्र ही अमान्य हो गई, इसे भी अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर बात आई मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना गया। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। मनोवैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया, जिसमें जेम्स विलियम वुंड, विलियम जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया तथा कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु चेतन शब्द का अर्थ व स्वरूप के संदर्भ में एकमत नहीं हो सके। चेतन क्रियाओं पर अर्धचेतन और अचेतन क्रियाओं का प्रभाव भी होने के कारण मनोवैज्ञानिक की इस परिभाषा पर गंभीर मतभेद हुआ। उसमें आपसी मतभेद हुआ, एकमत नहीं रहा, तो इसलिए मनोविज्ञान की एक अपूर्ण परिभाषा माने जाने लगा। इसे भी मनोविज्ञान का एक अपूर्ण परिभाषा माने जाने लगा। सीमित अर्थ होने के कारण मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने का भी प्रयास क्या हो गया, असफल हो गया। बात आई कि अब 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में माना जाने लगा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ये 20वीं शताब्दी में आया। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना जाता है। अब 19वीं शताब्दी के बाद यानी 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया जाने लगा। वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने विज्ञान को व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, परंतु वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्पष्ट है कि
मानव जाति के ज्ञान व वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन आए। मनोविज्ञान के अर्थ इस यात्रा को वुडवर्ड ने निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का त्याग किया, मतलब सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने क्या किया, आत्मा का त्याग किया। फिर उसके बाद मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट इज सोल, then it lost its mind, then it lost its consciousness, it still has behavior of sort, according to Woodward। तो मनोविज्ञान के अर्थ के विकास की लंबी यात्रा यद्यपि मनोविज्ञान के अर्थ को काफी सीमा तक इंगित करता है, फिर भी मनोविज्ञान के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित परिभाषा दी है, उसके आधार पे उसे समझना ज्यादा उचित होगा। परिभाषा है, वॉरेन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, जीवधारी और वातावरण, जो ह्यूमन बीइंग्स है, प्राणी और वातावरण, इसमें जो पारस्परिक अंतःक्रिया होता है उसी से संबंधित क्या है, मनोविज्ञान है। मन कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यानी कि इस समय जो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है वो क्या है, मन के अकॉर्डिंग। वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। ब्रो एंड क्रो कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव जो व्यवहार करता है और उसके जो संबंध है उसका अध्ययन करता है क्या, मनोविज्ञान। वुडवर्ड कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वही बात आती है कि व्यक्ति और इन्वायरमेंट से जो संपर्क में आने से जो परिवर्तन होता है, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मनोविज्ञान गैरिसन कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, और मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान से है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणी तथा भौतिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव तथा पशु के व्यवहारों के कारण की खोज करना तथा मानव अथवा पशु के स्वभाव के भलीभांति अध्ययन करना है, क्योंकि प्राणी का व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है और बाह्य व्यवहार वास्तव में अंतचर की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए मनोविज्ञान प्राणी के अंतर्मन का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, तो यह प्रश्न जरूर उठता है कि व्यवहार क्या है। तो वास्तव में मनुष्य अथवा प्राणी जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं करता है उसे ही व्यवहार करते हैं, उसका वो व्यवहार है, जो क्रियाएं करता है वही उसका व्यवहार है। जैसे जेम्स ड्रेवर कहते हैं, जेम्स ड्रेवर जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य अथवा पशु के संपर्क मनुष्य तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया करता है, जब प्राणी अपना प्रतिक्रिया करता है, वो क्या है, उसका व्यवहार है। मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का वर्णन, पूर्व कथन, नियंत्रण करने से संबंधित अध्ययन कार्य संपादित किए जाते हैं। प्राणी तथा वातावरण के विभिन्न प्रकारों के आधार पर मनोविज्ञान को अनेक शाखाओं में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, अगला बात आता है कि मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, तो इस प्रकार हैं कि पहला तो मनोविज्ञान एक सामान्य विज्ञान है, ये एक शाखा के रूप में है सामान्य मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत सामान्य प्राणियों का व्यवहार का वर्णन, पूर्व कथन, नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा आता है असामान्य मनोविज्ञान, अब नॉर्मल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत असामान्य प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, उसके पूर्व कथन, उसका नियंत्रण आदि चीजों का संबंधित अध्ययन किया जाता है।
ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार, वर्णन, पूर्वकथन, नियंत्रित से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत पशुओं के व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन, नियंत्रित आदि चीजों का वर्णन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन, नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगली जो शाखा है वो किशोर मनोविज्ञान है, एडोलसेंस साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत किशोरों के व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान यानी एडल्ट साइकोलॉजी, इसके अंदर प्रौढ़ों के व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन, नियंत्रण और से संबंधित अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में के व्यवहार में यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाज मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सैन्य मनोविज्ञान मिलिट्री साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत सैन्य क्षेत्र का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बालकों के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। अगला जो शाखा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत प्रयोग के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यक्तित्व व्यवहार से संबंधित का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के विभिन्न शाखाओं को उपयुक्त अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है अत्यंत विस्तृत है। मनोविज्ञान यहाँ केवल एक ही शाखा है। मनोविज्ञान अगर यहाँ माने तो मनोविज्ञान की केवल एक ही शाखा है जो शिक्षा मनोविज्ञान। चर्चा कीजिए, तो इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।